महत्वपूर्ण बदलाव है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले शहरों और राज्यों के स्वच्छता प्रतिनिधियों और सभी निवासियों को मैं बधाई देता हूँ। अब तक हुए सभी 4 सर्वेक्षणों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करके इंदौर शहर ने एक मिसाल कायम की है। इंदौर। हेलो इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक। अभी हाल ही में जो आपने वीडियो देखा, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय जो थे, इंदौर को स्वच्छता को लेकर पूरे देश भर में उन्होंने तारीफ करी और ये बताया कि किस तरह जो स्वच्छता का अभियान इंदौर में चला उससे पूरे इंदौर का सिर्फ देश में नहीं पूरे विदेशों में भी नाम हुआ है। पर मैं आज आपको इस स्वच्छता की जो तारीफ है उसके सिक्के के दूसरे पहलू पे लेके जाऊंगा। स्वच्छता के बाद जो आज इंदौर या इंदौर की बहुत सी कॉलोनियां हैं एक दूसरी समस्या से जूझ रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो है गंदे पानी की। नर्मदा लाइन या नर्मदा का पानी जो आपके घर तक पहुंच रहा है। पहली बात तो इंदौर काफी समय के बाद ये नर्मदा का जो पानी है घर तक पहुंच पाया है और पिछले कुछ 3 से 4 महीने में जो पानी है साफ नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। लोगों को टैंकर के पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। जहां पर एक तरफ गर्मी का दौर है, बोरिंगें सूख चुकी हैं लोगों की, नर्मदा का पानी जो एकमात्र सहारा था वो भी आज गंदा पहुंच रहा है। आज उसी विषय में बात करने के लिए या जो ये समस्या है जिस कॉलोनी में आज सबसे ज्यादा विकराल रूप ले चुकी है, गोयल विहार, खजराना मंदिर के पास गोयल विहार फेज 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ सारे रहवासी इस बात को और अपने बात साझा करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम ज्यादा नहीं बोलते हैं और हम खुद जो रहवासी हैं उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या समस्या है। मैं सबसे पहले इस कॉलोनी की जो महिलाएं उनसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो पानी की समस्या होती है, जो पानी से दिन भर काम जो पड़ता है, जिनका वो महिलाएं होती हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं जिनका पानी से काम पड़ता है। तो चलिए पहले उन्हीं से पूछते हैं कि ये जो पानी की समस्या ये कब से हो रही है और जिस वजह से इनको क्या क्या परेशानी हो रही है। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम शीतल रावत है, मैं गोयल विहार रहवासी हूँ और धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जिससे हम सभी रहवासीगण बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं। ये समस्या कम से कम पिछले 4-5 महीनों से है और नर्मदा का जो पानी हमारी कॉलोनी में आ रहा है उसमें ड्रेनेज का पानी मिक्स है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% जल होता है और पानी हम और हमारे बच्चे डायरेक्ट इनटेक हम लेते हैं, तो उससे काफी सारी समस्याएं और बच्चों को इवन हम महिलाओं में भी काफी स्किन डिसीज और बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही है। ये जो पानी की समस्या जैसे आपने बताया कि पिछले 3-4 महीने से हो रही, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे मालूम पड़ा कि जो घर में नर्मदा का पानी आप यूज कर रहे हैं वो गंदा आ रहा है? कोई मुझे इस बारे में बता पाएगा? आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेफाली ठाकुर है, गोयल विहार फेज 2 में रहती हूँ। तो शेफाली जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब पानी जो गंदा आ रहा है वो पिछले 4 महीने से आ रहा है, तो इसका सबसे पहले आपको मालूम कैसे पड़ा? जो पानी हम यूज करते हैं तो उसमें हल्की हल्की स्मेल आ रही थी। फिर हमने स्मेल आ रही थी तो हमने फिर मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि इसमें पानी में स्मेल आ रही है। उन्होंने भी उसको वॉच किया कि हाँ पानी में स्मेल आ रही है। फिर हमने उसको जो पानी आता है पाइप उसको निकाल के देखा। स्टार्टिंग में ऐसा बदबू वाला पानी आया 5-7 मिनट, फिर काला पानी आना चालू हुआ उसमें। फिर हमने आपस में सारे भाभी लोगों से बात करी, शीतल भाभी से, रीना भाभी से, सबसे बात करी तो मालूम पड़ा कि सबके यहाँ पे ये ड्रेनेज के वाला मिला हुआ पानी आ रहा है। तो इससे एक तो हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम लोग बीमार हो रहे हैं, पेट की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। दूसरा हमारे इससे नर्मदा मैया हमारे मतलब हम कहते हैं हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है। इतनी स्वच्छ नदी है, उससे हम जाते तो उनकी पूजन करते हैं, सब कुछ करते हैं और वही अगर जल उसमें मतलब अगर ड्रेनेज का पानी मिला हुआ आएगा वो उससे ही हमारी हम पूजन करते हैं, तो फिर वो तो हमारे आस्था से भी जुड़ा हुआ है। उसमें हमारे को मतलब कितनी तकलीफ हो रही कि ड्रेनेज से जो मिला हुआ पानी आया हमने उससे पूजन कर दी भगवान की। इसके निराकरण के लिए फिर आपने क्या करा? मतलब समस्या पहुंचाने के लिए आपने जैसे बताया होगा, हमने वो ऐप पे भी उसको जो कॉल किया था कि भाई इसमें प्रॉब्लम आ रही है और हमने पार्षद जी से भी बोला कि इसमें पानी में मिला हुआ आ रहा है। फिर सारे लोगों ने, कॉलोनी में सभी लोगों ने शिकायतें दी है, जोन पे भी जाके बोला, लेकिन हमारे समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। अभी करते हैं, अभी आते हैं, अभी बताते हैं। आते ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि वो कहीं ना कहीं गड्ढे खोद देते हैं और उसको देख के और चले जाएंगे कि नहीं यहाँ पे मिक्स नहीं है, यहाँ पे मिक्स नहीं है।
तो मतलब उसका कोई ठोस निराकरण नहीं हो रहा है। और हम पानी से इतना जूझ रहे हैं कि हमको हर 4 से 5-6 दिन में हमको टैंकर डलवाना पड़ता है, क्योंकि हम वो वाला डेनिस से जो पानी आ रहा है वो तो हम यूज कर ही नहीं सकते। हमने सब लोगों ने मिलकर उसको वॉल बंद कर दिया। 4 महीने से प्रॉब्लम थी, 1 महीने तो हमने वॉच किया, फिर उसके 3 महीने से हम प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई है तो फिर हमको ड्रेनेज के पानी नहीं ले सकते, तो हम टैंकर बुलवा रहे हैं। टैंकर जैसा आपने बताया समस्या का, मैं आपको थोड़ा सा और रोकता हूँ। एक चीज और मैं आपको बता, हम हमारे साथ अभी गोयल विहार जो फेज 2 उनके अध्यक्ष भी हैं, जो यहाँ की सोसाइटी है, और भी जो दूसरे कार्य लोग हैं जो यहाँ के रहवासी हैं। हम पहले उनसे जानते हैं कि जब ये समस्या घर की महिलाओं ने उन तक पहुंचाई तो फिर आगे उन्हें समस्या को उसका निराकरण के लिए बात आगे अधिकारियों तक कैसे पहुंचाई, उनसे ही जानते हैं कि कैसा क्या रहा उस समय। हाँ, मैं असीम जगधारी श्रीवास्तव। जब हम लोगों को ये काफी दिनों से समस्या चल रही है, नर्मदा के अंदर ड्रेनेज का पानी आ रहा था, तो ये काफी नुकसानदायक है। शरीर के लिए हैजा फैलने की भी संभावना है। इसको मैं और हमारे साथी निर्मल जी और अन्य राजेश छाबड़ा और अन्य लोगों के साथ में हमने पार्षद जी को भी, सुनील पाटीदार जी को भी इन्फॉर्म करा और बताया कि इस तरह से पानी गंदा आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम देखते हैं, और हम लोगों ने अपने स्तर पर भी यहाँ पर जो नर्मदा के हैं ब्रजेश श्रीवास्तव और एक अतुल, एक असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उन लोगों को कई बार इन्फॉर्म करा कि यहाँ नर्मदा के पानी में ड्रेनेज का पानी आ रहा है। उन लोगों ने कई जगह गड्ढे भी करे, चेक भी करे, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, जो निराकरण नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको वार्निंग भी दी थी कि भाई या तो आप आके यहाँ पर नर्मदा की सप्लाई को रोको, पब्लिक को बताओ कि यहाँ पर अभी नर्मदा के पानी में ड्रेनेज का पानी मिला हुआ है। कई लोगों को ऑफिस, जो सवेरे जल्दी ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं, उन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि वो ड्रेनेज का पानी भी पी रहे हैं। तो आज उनको मालूम तो होना चाहिए कि हम लोगों ने इसके लिए काफी बातें करी। कल मैंने इसका वीडियो भी बनाया। मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि पानी जब स्टार्ट हुआ तो गंदा पानी, सतत काला और बदबूदार पानी आया और उसके बाद में साफ पानी आने लग जाता है। तो फिर मैंने अपने साथियों से बात करी तो यही हुआ कि जो नर्मदा के अधिकारी आते थे वो आफ्टर जब पानी साफ होने लग जाता था उसके बाद में बताते हैं तो देखो साफ तो आ रहा है पानी। तो ये कई बार इस तरह से एप्लीकेशन, जो 311 ऐप नगर निगम की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, उस पर भी कंप्लेन करते थे और उसका ऑटोमेटिक निराकरण इस तरह से हो जाता था कि हाँ साफ पानी आ रहा है। एंड देन फिर कुछ लोग, तो ये बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। इसके लिए हम चाहते हैं कि नगर निगम महापौर महोदया इसमें त्वरित एक्शन लें और इसका समाधान निकालें। ये जानलेवा पोजीशन पे आती जा रही है। किसी रोज कोई बड़ी घटना घटेगी जिसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जब आज हमारी नगर निगम, हम लोग जल कर टैक्स भरते हैं समय पे, और लेट भरने पर हमको जब पेनल्टी के रूप में पैसा देना पड़ता है, तो क्या इस तरह से जब हमको ड्रेनेज युक्त पानी पिलाया जा रहा है, इसके लिए किसी को माना जाएगा, जवाबदारी ली जाएगी? ये मैं जानना चाहता हूँ। ये हमारी रहवासियों के साथ में काफी अन्याय की बात है कि यहाँ पर अगर ड्रेनेज युक्त पानी इनको पिलाया जा रहा है। मेरे साथ निर्मल जी हैं। एक वाकया है इनके साथ में, अभी हाल ही में इन्होंने एक कंप्लेंट करी थी, अधिकारी भी आए थे। क्या हुआ, क्या जवाब दिया, चलिए आइए उनसे ही पूछते हैं। क्या हुआ था जब अधिकारी जी इंस्पेक्शन पे आए थे? देखिए, ऐसा है, पिछले 4 महीने से गोयल विहार फेज 2 में ड्रेनेज युक्त पानी चल रहा है नर्मदा के पानी में। उसमें काफी मात्रा में ड्रेनेज का पानी है, नर्मदा का पानी कम है। हम पिछले 4 महीने से जितने यहाँ के जागरूक रहवासी हैं सतत उनको कंप्लेन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। पार्षद को फोन करो, बोले मैंने अधिकारियों को बोल दिया है, अधिकारी काम कर रहे हैं। तो अभी कल की ये बात घटना हुई है कि कल यहाँ के जो एक इंजीनियर है अतुल सिंह करके, वो आए मेरे घर पे, बोले पानी चेक करना। मैंने बोला आप पानी चेक करो, कितने बार पानी चेक करोगे, पिछले 4 महीने से ड्रेनेज का पानी आ रहा है। तो वो दादागिरी करके बोलते हैं कि आ रहा है तो क्या करें, आप ऊपर अधिकारियों को बोलो। हम लोगों ने कोशिश करी है और कोशिश करते रहेंगे। ये हमारे ऊपर नहीं कि हम कितनी जल्दी इसको ठीक कर पाएंगे। मैंने ठीक है, हम अपने स्तर पे इसको निपटाते हैं। हम मीडिया को बुलाते हैं या फिर है ना कुछ आंदोलन करते हैं तो बोले जो बने वो कर लो आप, ऐसा अतुल सिंह बोल के गए। यहीं एक EI रहते हैं ब्रजेश श्रीवास्तव, गोयल विहार में रहते हैं, उनके घर पे साफ पानी आ रहा है।
चूंकि वो फेज 1 में रहते हैं। मैंने उनसे भी कई बार ये बोला तो वो भी बोलते बोलो तो आप गेट पे से मैं लाइन बंद कर देता हूँ। मतलब ये उनके जवाब है। यह चीजें मैंने पार्षद को भी बोली है, विधायक जी को भी बोली है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। यह समस्या पिछले 4 महीने से चल रही है। जैसा आपने बताया, ये समस्या जो है ये सिर्फ फेज 2 की है या पूरे गोयल विहार या पूरे इस एरिया की है? अभी तो हमें ऐसा लगता है कि फेज 2 में आ रहा है, और फेज 2 में भी 3 गली 9, 10, 11 जिसको हमने काफी प्रयास करने के बाद एक अलग से हमने लाइन जुड़वाई थी। था यहाँ पे पिछले 10 साल से नर्मदा का पानी नहीं आता था। फिर हम लोगों ने, जगधारी जी ने, हमने सबने, जितने भी सक्रिय यहाँ के मेंबर हैं, उन्होंने सबने प्रयास करके यहाँ पे हम नर्मदा की लाइन लाए। अभी बिल्कुल साफ पानी आता था। पिछले 4 महीने से ये डेनिस का पानी आ रहा है। अगर मैं एक आंकड़े की बात करूं तो लगभग कितने नर्मदा के कनेक्शन इस पूरे कॉलोनी या जिन एरिया का आपने बताया गंदा पानी आ रहा है, लगभग जुड़े होंगे तो एक अंदाजा? 600 मकान है करीब करीब, मैं समझता हूँ सभी में गंदा पानी आ रहा है। सभी लगभग नर्मदा कनेक्शन से ही जुड़े हैं? हाँ, जो जुड़े हैं उनमें सब में आ रहा है, नर्मदा से जुड़े ही हैं। अच्छा, करीब करीब। यही मैं अगर बात करूं तो जो बोरिंग के पानी की व्यवस्था है वो यहाँ पे वाटर लेवल का क्या रहता है? नहीं, बोरिंग यहाँ 500-600 पे भी पानी नहीं आता है, और कम से कम मैं बताऊँ March April में ही बोरिंग सब बंद हो जाते हैं। या किडनी की प्रॉब्लम, और उसके अलावा बोरिंग के में जो किडनी की बहुत प्रॉब्लम, इतना हार्ड पानी है कि उसमें किडनी की प्रॉब्लम, वो नहीं पी सकते यहाँ का पानी। हमारे साथ एक रहवासी और है, उन्होंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड करा था जिसको उन्होंने मालिनी लक्ष्मण जी गौर को भी संबोधित करा था, जो हमारी महापौर हैं। मैं जानना चाहूंगा उनसे कि क्या कोई जवाब उनका आया है अभी तक जो आपने वीडियो डाला था? अपना नाम पहले बताएं। मैं संजीव वैद्य, रहवासी हूँ गोयल विहार का, फेज 2 में। प्रश्न क्या आपका? जो वीडियो आपने अपलोड करा था, कोई जवाब अभी तक आया है? क्योंकि जैसा हम बोलते हैं कि क्योंकि इंटरनेट माध्यम से आज की तारीख में हर डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, जी। तो ऐसे में कोई रिप्लाई अभी तक आपके पास आया है या क्या आगे, और क्या आगे तक बात पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल है, और मैंने जो वीडियो भेजा था, पोस्ट किया था, वो वायरल हो चुका है, और मेरे विद्यार्थियों के माध्यम से और गोयल विहार के प्रत्येक रहवासी के माध्यम से लगभग 3 से 4 हजार लोगों तक वो वीडियो पहुंच चुका है, और महापौर और नगर निगम के जितने वरिष्ठ अधिकारी, उनके मोबाइल पर भी वो वीडियो पहुंच चुका है, जिसके मेरे पास पूरी पुख्ता जानकारी है। लेकिन अभी तक नागरिकों से तो रिस्पांस मिला है, लेकिन नगर निगम के अमले से और महापौर मैडम के ऑफिस से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। देयर इज नो रिस्पांस। तो जैसे बताया कि अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमारे साथ एक रहवासी और है, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से गंदे पानी की वजह से उनके घर में बीमारियां और जो बच्चे बीमार हुए। थोड़ा सा अगर उस पता है, शायद राजेश जी आप बता रहे थे कि जो बच्चे जो तबीयत खराब हुई और किस तरीके से इलाज, और उसमें काफी समय आपको देना पड़ा। हाँ, डॉक्टर के पास गए तो उनका बस यही था कि पानी की वजह से ही हो सकता है, ये पेट में लूज मोशन और पेट की बीमारी की वजह से। और हमारे घर में जनरली क्या दिन के टाइम कोई रहता नहीं, जब पानी आता है नर्मदा का तो हमको मालूम नहीं पड़ता था, और वही पानी आरओ में जाता है। आरओ का फिल्टर बहुत काला हो गया, वो भी साफ कराया तो पूरे फिल्टर चौकते। टैंकी हम 5 से 6 बार साफ करा चुके, 4-5 हजार रुपए टैंकी साफ करने में लग गए। तो ये जो एक्स्ट्रा बर्डन और पड़ रहा है, और जो बिल आता है उसके लिए तो मान लो आपने बिल नहीं भरा तो नगर निगम के जो अधिकारी है या जो भी है वो आके बोलते कि आपका बिल नहीं भरा, वो आप बिल भरिए। तो ये समस्या बहुत है सब। ऐप जैसा कि ऐप है 311 ऐप, जैसा कि नगर निगम खुद उसको प्रमोट करता है कि अगर आपको कोई भी समस्या हो आप उस ऐप पे जाके हमें बताया, उसका निराकरण करेंगे हम। हो ये रहा है कि ऐप पे कंप्लेंट तो की जा रही है, अधिकारी भी आ रहा है, पर अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं हो पाया है। और भी कोई कुछ बातें हैं जो शायद यहाँ की जो महिलाएं हमसे बात करना चाहती हैं। उनका बच्चा बीमार हुआ। हाँ, आप कुछ शायद बता रहे थे, प्लीज आपका नाम बताएं। जी, मैं श्रुति कालवे 402A में रहती हूँ, और मेरी बेटी को अभी स्किन डिजीज हुआ, जिसके वजह गंदा पानी के इस्तेमाल से हुआ, और अस्थमा की प्रॉब्लम पहले से थी जो कि और बढ़ गई पानी की वजह से। सारी परेशानियां पानी की वजह से हुई। और कोई ऐसी समस्या पानी की वजह से जो यहाँ पर घर में किसी को? हाँ प्लीज आपका नाम बताएं। मेरा नाम सविता कोटस्थाने है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अभी समस्या उभरी है पानी से संबंधित, ये जो गंदा पानी आ रहा है, तो अपन अगर इसका सॉल्यूशन घर ही में हम ही ढूंढना चाहें तो हम आरओ को ढूंढते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बैक्टीरिया वायरसेस से संबंधित जो जानकारी जानती हूँ, उसमें कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस जो है वो आरओ से भी ट्रैवल कर जाते हैं। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारियां लेकर के, कि स्किन डिसीज हुई है या किसी अन्य तरह की टाइफाइड या ऐसा कुछ भी होता है, तो कहते हैं ब्लड में इन्फेक्शन है। तो और वो ये भी कहते हैं कि ये जो इन्फेक्शन हुआ है ये वाटर डिजीज बॉर्न डिसीज है। तो हम ये सोचते हैं कि हम अगर आरओ हम यूज कर रहे हैं तो वाई दिस डिसीजेज। तो यह जरूरी नहीं है कि आरओ से सब कुछ हो ही जाता है। मतलब पानी अगर क्लियर हो तो वो कुछ % तक क्लियर कर देता है।
बाकी तो ऐसे आरओ कम्प्लीटली उसको कर नहीं पाता। जैसा कि अभी हमने बात करी, ये जो समस्या सिर्फ गोयल विहार की नहीं है, इंदौर के बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पर गंदे पानी की समस्या हो रही है। हमारी इंदौर टॉक की टीम ने हाल ही में कल एक पोल जनरेट करा था सोशल मीडिया के प्रोफाइल पे। मैं कुछ उस पोल के स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि ये इंदौर टॉक ने एक पोल क्रिएट करा था कल रात को, जिसमें हमने पूछा था कि क्या आपकी कॉलोनी में भी नर्मदा के नल कनेक्शन में गंदा पानी आ रहा है। जवाब में कमेंट करें। और मैं आपको बताऊं, जैसा आप रिजल्ट देख सकते हैं कि 55% लोगों ने ये इसमें हाँ में पोल करा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसके कमेंट सेक्शन में जाऊं तो लोगों ने उसमें बताया हुआ है कि कौन कौन से एरिया हैं जहां पर गंदा पानी है। जैसे संगम नगर बताया हुआ है, गोयल विहार की बात इसमें करी गई है, एक श्री राम कृष्णा बाग कॉलोनी में बात करी गई है। कुछ जगहों तो बताया गया नर्मदा का पानी ही नहीं है वहां पर उनकी कॉलोनी में। एक ये जोशी कॉलोनी जूनी इंदौर की तरफ बात करी गई है। और अगर थोड़ा सा और नीचे में अगर इसमें स्क्रॉल डाउन करूं, ये जैसे हमारी कॉलोनी में गंदा पानी आ रहा है, शिव शक्ति नगर, अनूप टॉकीज के पीछे, ये पूजा जी इन्होंने बोला है। तो ऐसे कितने ही लोग हैं। अब जैसे बताऊं, ये 824 वोट्स टोटल इस पोल पे पड़े हुए हैं, जिसमें से 55% लोगों ने ये बात स्वीकारी है कि नर्मदा का पानी गंदा आ रहा है। ऐसे में मेरे ख्याल से कुछ बात और शायद करना चाहते हैं इसमें, जो क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात आ गई है कि लोग अब थोड़े से आक्रोशित हो चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जहां एक तरफ इतनी बड़ी ब्रांडिंग इंदौर की हो रही है स्वच्छता को लेकर, वहीं जो सबसे बेसिक मूलभूत चीज है पानी को लेकर वो गंदा आ रहा है, जो पता नहीं कितनी बीमारियां कर रहा है। हमारा भी निवेदन है जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं कि कहाँ समस्या है इसका निराकरण करें, ताकि लोग जो ये आज धीरे धीरे गुस्सा जो इनके मन में बैठता जा रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रूप ना है, क्योंकि हाल ही में चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में बस अपनी बात को अंत करना चाहूंगा। ये जो हमारे रहवासी लोग हैं, कुछ आखिरी में अपना जो गुस्सा है वो किसी एक बात से जाहिर करना चाहते हैं, और इसी बात से ये अपने इस वीडियो का अंत भी करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपना जो भी बात कहना चाहते हैं। दे दो, किसी को भी एक दे दो। देखिए, इंदौर टॉक ने, मीडिया ने हमारे आक्रोश को पहचान लिया है। हम लोग पिछले 4 महीने से समस्या से जूझ रहे हैं और मीडिया का ध्यान भी हमारा भी गया है। नगर निगम का तो ध्यान हमारी तरफ है ही नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा पुरजोर शब्दों में गोयल विहार के समस्त रहवासियों की तरफ से कि अगर आपने हमारी समस्या को गंभीरता से नहीं दिखा, अगर आपने हमारी समस्या को सॉल्व नहीं किया, तो हम भी है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप निश्चिंत रहिए, आप मत कीजिए हमारी समस्या सॉल्व। 2019 के लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, उसके बाद नगर निगम के चुनाव भी नजदीक हैं। अगर आपने हमारी समस्या को सॉल्व नहीं किया तो हम सब गोयल विहार रहवासी जन आज प्रण लेते हैं कि हम इन चुनाव का बहिष्कार करेंगे। फिर हम देखते हैं कि हम जनता के सपोर्ट के बगैर आप कैसे अपनी सरकार बनाते हैं। अगर आप जनता को उपेक्षित करोगे तो जनता भी आपको उपेक्षित करने की ताकत रखती है। जय हिंद, जय भारत।